तमिलनाडु की राजनीति में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 18 जून को होने वाली राज्यसभा उपचुनाव से पहले तमिलिका वेत्री कजगम यानी कि टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए यह सीट अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को देने का ऐलान किया है। इस फैसले को राज्य की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे संसद के उच्च सदन में कांग्रेस की ताकत बढ़ सकती है। यह सीट एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में षणमुगम विधायक चुने गए थे। विधानसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यह सीट रिक्त हो गई। अब इस सीट को भरने के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीवीके कांग्रेस गठबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गठबंधन के भीतर हुई सीट बंटवारे के तहत यह राज्यसभा सीट कांग्रेस को आवंटित की गई है। गठबंधन का मानना है कि संसद में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने और राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए कांग्रेस को यह अवसर दिया जाना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी गिरीश चोडंकर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर औपचारिक रूप से इस सीट की मांग की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पार्टी की भूमिका को मजबूत करने के लिए यह सीट कांग्रेस को मिलना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गठबंधन नेतृत्व उनके अनुरोध पर सकारात्मक फैसला करेगा, जो अब वास्तविकता बन चुका है। चोडंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवार के चयन का अंतिम अधिकार कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के पास है। जैसे ही सीट औपचारिक रूप से कांग्रेस के खाते में घोषित हुई, उम्मीदवार के नाम पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस किस चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इस उपचुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी कर दी गई थी और उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उम्मीदवार 8 जून तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। यदि चुनाव की आवश्यकता पड़ती है तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना भी होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए माना जा रहा है कि गठबंधन उम्मीदवार की जीत लगभग तय है, लेकिन उम्मीदवार के नाम को लेकर राजनीतिक उत्सुकता बनी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल एक राज्यसभा सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी देता है। टीवीके और कांग्रेस के बीच बढ़ता तालमेल आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। फिलहाल सभी की नजरें कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम और 18 जून को होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।